नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मेरे द्वारा गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की जब झंझारपुर होकर चलने की घोषणा की गई तो एक वीडियो अपलोड किया गया था फेसबुक पर, जिस फेसबुक वीडियो को करीब 10 लाख लोगों ने देखा है। इसके अलावा भी कई सारी वीडियोस फेसबुक पर झंझारपुर होकर चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस से संबंधित उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकतर वीडियो पर एक ही आग्रह आपको मिलेगा और वो होता है इस ट्रेन का परिचालन इस रूट से नियमित करना चाहिए। इस ट्रेन को इस रेलखंड पर अस्थायी रूप से करना चाहिए। हालांकि इसका मांग माननीय पर्यटन एवं उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा के द्वारा की गई है। उन्होंने एक पत्र साझा किया है ट्विटर के माध्यम से, जिस पत्र में लिखा गया है जो इस ट्रेन को नियमित चलाया जाए या फिर इसका जो समय सारणी है 1 नवंबर 2024 तक चलाने की, उसके समयावधि में विस्तार किया जाए। अगर हम झंझारपुर की बात करें तो करीब 3 दिन आज इस ट्रेन का परिचालन झंझारपुर जंक्शन से हुआ है, अप और डाउन दोनों दिशा में, जिसमें 17 तारीख को आनंद विहार से सबसे पहले ये ट्रेन चली गरीब रथ एक्सप्रेस, जो रक्सौल सीतामढ़ी के रास्ते झंझारपुर 18 अगस्त को पहुंची। 18 अगस्त को झंझारपुर जंक्शन पर इस ट्रेन से करीब 57 यात्री अपनी यात्रा को विराम देते हुए इस ट्रेन से उतरे और ठीक उसी दिन जब ये ट्रेन वापस हुई सहरसा से आनंद विहार के लिए, तो कुल 167 यात्री झंझारपुर से इस ट्रेन में अपनी यात्रा को प्रारंभ किए, जिनको आनंद विहार के लिए जाना था। अगर हम 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को आनंद विहार से सहरसा के बीच चलने वाली इस गरीब रथ एक्सप्रेस से करीब 72 यात्री झंझारपुर जंक्शन पर अपनी यात्रा को विराम दिए और वहीं ठीक उसी दिन वापसी में इस ट्रेन से करीब 111 यात्री झंझारपुर से आनंद विहार के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ किए। तीसरे दिन आनंद विहार से झंझारपुर के लिए करीब 87 लोगों ने अपनी यात्रा की, तो वहीं वापसी में सहरसा से आनंद विहार के लिए जब ये ट्रेन चली तो झंझारपुर से इस ट्रेन में करीब 147 यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ की। आनंद विहार से सहरसा के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन झंझारपुर के रास्ते पहली बार कोसी रेल महासेतु होकर मात्र 3 दिन हुआ है और इस 3 दिनों में झंझारपुर से यात्रियों की संख्या, जो यात्री अपनी यात्रा को कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में और भी कई यात्री इस ट्रेन से आनंद विहार से झंझारपुर के बीच सफर करेंगे। ये सिर्फ झंझारपुर का डाटा है। इसके अलावा निर्मली, सुपौल, सरायगढ़, गढ़वाड़वाड़ी, इन स्टेशनों पर भी कई लोगों ने अपनी यात्रा को प्रारंभ की और विराम दिया। अगर इस ट्रेन को रेल महकमा के द्वारा अस्थायी रूप से चलाया जाता है तो इस क्षेत्र के लिए न सिर्फ ये ट्रेन होगी बल्कि एक बहुत बड़ी वरदान साबित हो सकती है आने वाले समयों में। रेल फैन सदस्यों के द्वारा माननीय नीतीश मिश्रा पर्यटन एवं उद्योग मंत्री से बातचीत के दौरान माननीय मंत्री से इस ट्रेन को अस्थायी रूप से चलाने की मांग की गई है, जिस पर माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है, जो हम इस विषय में रेल विभाग से पत्राचार कर इस ट्रेन को नियमित करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी ये दृश्य आप झंझारपुर जंक्शन से देख रहे हैं। 3 दिनों में इस ट्रेन का बेहतर प्रदर्शन है। हालांकि कुछ विलंब जरूर होती है इस ट्रेन के आगमन व प्रस्थान के समयों में, लेकिन फिर भी उम्मीद है जो अगले आने वाले कुछ समयों में अपने नए रिकॉर्ड के साथ इस रेलखंड पर ये ट्रेन एक नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। माननीय मंत्री के द्वारा इस ट्रेन को नियमित करने के संबंध में किए गए पत्राचार को लेकर हम संपूर्ण मिथिलावासी, संपूर्ण कोसीवासी की तरफ से माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है माननीय पर्यटन एवं उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा इस ट्रेन संबंधित कुछ अच्छी खबर हम लोगों के साथ साझा करेंगे। 3 दिनों में ट्रेन का बेहतर प्रदर्शन रहा है। झंझारपुर होकर चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस 17 अगस्त से जिसका परिचालन शुरू हुआ है, ये ट्रेन 1 नवंबर तक चलेगी। 1 नवंबर के बाद अगर इस ट्रेन के परिचालन अवधि को विस्तार किया जाता है तो ये ट्रेन अगले निर्धारित समय तक चलेगी, या फिर जो भी खबर होगा हम आपको अपने चैनल की मदद से बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।